नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज की स्पेशल स्टोरी में बात मदरसों की करेंगे। कुछ दिनों से मदरसा लगातार चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। मदरसों पर ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसने सबको चौंका कर रख दिया। मदरसों में मुस्लिम बच्चे तालीम हासिल करते हैं इस्लामिक सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उससे किसी को कोई हर्ज नहीं। लेकिन परेशानी तो तब होती जब इन मदरसों में बच्चों को जानबूझकर बरगलाया जाए, उनका ब्रेन वॉश किया जाए, उनका माइंड सेट ऐसा कर दिया जाए कि वो सिर्फ इस्लाम धर्म की इज्जत करे, बाकी धर्मों की नहीं। और तो और जब मदरसों से उनके आय का जरिया पूछा जाता है तब भी कई मदरसे चुप्पी साध लेते हैं और उल्टा एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी करने लगते हैं। दरअसल बीते दिनों उत्तर प्रदेश में कई मदरसों का सर्वे हुआ जिसमें कई अवैध मदरसे निकलकर सामने आए। इसलिए अब उत्तर प्रदेश सरकार हो या फिर उत्तराखंड सरकार मदरसों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ मदरसों का नहीं बल्कि वहां पढ़ रहे लाखों बच्चों का है जो हमारे देश के भविष्य है। तो चाहे कुछ लोग कितना भी आरंगा डालने की कोशिश कर ले, लेकिन मदरसों पर नजर तो रखी जाएगी, और अगर कोई गलत नहीं है तो फिर डर कैसा। हालांकि दिक्कत इस्लाम की तालीम देना नहीं, बल्कि दिक्कत यह है कि मदरसे में मौलाना को बिना जांच पड़ताल के रख लिया जाता है। अब जरा सोचिए, बिना सोचे समझे कि वो शख्स असल में मौलाना है या कोई बहरूपिया, हम अपने बच्चों को उनके हवाले कर देते हैं और फिर यही लोग हमारे बच्चों के साथ गलत हरकत करते हैं, उनके बचपन को छीन लेते हैं। ये सारा कुछ आपको आगे बताते हैं, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड के मदरसों पर बात करते हैं जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में मौजूद 30 मदरसों गैर मुस्लिम बच्चों के इस्लामी शिक्षा लेने के मामले सामने आए। अब तक 749 गैर मुस्लिम छात्र चिन्हित किए गए, जिनमें हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है। ये मदरसे उधम सिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार जिले में है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इस संबंध में उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद से जवाब मांगा है। वहीं सूत्रों के मुताबिक एनसीपीसीआर ने 2 नवंबर 2023 को उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद को एक पत्र जारी किया था। इस पत्र में राज्य भर के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या की जानकारी मांगी गई थी। जवाब देने के लिए आयोग ने 1 सप्ताह यानी कि 9 नवंबर तक का समय दिया। एनसीपीसीआर की नोटिस पर उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद ने रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तराखंड के मदरसों में कुल 7,399 छात्र पढ़ते हैं। इनमें से 749 छात्र गैर मुस्लिम हैं। ये सभी गैर मुस्लिम छात्र 30 अलग अलग मदरसों में पढ़ते हैं। सबसे अधिक गैर मुस्लिम छात्र की संख्या हरिद्वार के मदरसे में। हरिद्वार के शिकोपुर में मदरसा राव असगर अली मेमोरियल पब्लिक स्कूल में 131, तिलकपुर में मदरसा बहारे चैन में 112 और रुड़की के मदरसा तुल आलिम में 69 गैर मुस्लिम छात्र पढ़ाई करते। हरिद्वार के ही मदरसा राष्ट्र एकता में 85 और मदरसा जामिया इस्लामिया में 50 गैर मुस्लिम छात्र पढ़ रहे हैं। इसके अलावा उधम सिंह नगर के मदरसा साबिर इस्लामिया में 68 और मदरसा साबिर बाबा साहब में 21 गैर मुस्लिम छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। नैनीताल के मदरसा सिरजाउल उलूम नूरिया में 4 गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मुस्लिम छात्रों की तादाद के मामले में भी हरिद्वार पहले नंबर पर है। वहीं सिर्फ हरिद्वार में 21 मदरसे हैं, वहीं उधम सिंह नगर में 9 और नैनीताल के गूलर घाटी रामनगर में 1 मदरसा बताया गया है। ये रिपोर्ट उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के डायरेक्टर राजेंद्र सिंह ने प्रेषित की है। इस रिपोर्ट में राज्य मदरसा शिक्षा परिषद का कहना है कि सभी बच्चों को एनसीईआरटी के पैटर्न पर पढ़ाया जा रहा है। साथ ही ये पढ़ाई बच्चों के अभिभावकों की सहमति से हो रही। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इस मामले में उन्होंने पहले ही मदरसों की जांच के आदेश दिए थे। जांच के बाद 5 मदरसों को बंद करा दिए गए। उन्होंने बताया कि मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम छात्रों को दूसरे स्कूलों में भेजा जाएगा। इस बात की भी जांच करवाने का आश्वासन दिया है कि किन हालातों में गैर मुस्लिम छात्रों को मदरसों में एडमिशन लेना पड़ा। हालांकि ये जांच का विषय तो है ही। वहीं आपको बता दें कि मदरसों में बच्चों के साथ दुष्कर्म के कई मामले भी सामने आ रहे हैं।
ताजा मामला है उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले का, जहां 9 साल की एक नाबालिग दलित बच्चे के साथ दुष्कर्म किए जाने की खबर सामने आई। 55 साल के आरोपी का नाम पीर मोहम्मद है। दुष्कर्म के बाद बच्ची की हालात बिगड़ गई, जिसको इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया। हालांकि ये घिनौनी करतूत करने के बाद पीर मोहम्मद फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही। वहीं सूत्रों के मुताबिक ये मामला रायबरेली के थाना क्षेत्र खीरों का है। यहाँ के एक गांव की रहने वाली दलित महिला ने पुलिस में अपने 9 साल की बच्ची के साथ गलत होने की शिकायत दर्ज करवाई। दरअसल इस तरह की कई घटनाएं ऐसी जिसे लोग जानते हैं, वहीं कई घटनाएं ऐसी भी हैं जिसमें लोग इज्जत बचाने के लिए चुप रहते हैं। वहीं आपको बता दें कि इन सब कर्म कांडों के बीच मुजफ्फरनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मदरसे में पढ़ाने वाले एक हाफिज को गिरफ्तार किया। हाफिज का नाम गुलफाम है, जिस पर नाबालिग लड़की को घर में घुसकर गलत नियत से दबोचने और किसी को बताने पर जान से मार डालने की धमकी देने का आरोप है। पीड़िता ने शोर मचाकर जैसे तैसे खुद को गुलफाम के चंगुल से बचाया। पुलिस इस मामले में जांच कर जरूरी कार्रवाई कर रही। वहीं आपको बता दें कि यह मामला उत्तर प्रदेश के चढ़ाथावल थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक गांव की रहने वाली 15 साल की पीड़िता ने 4 नवंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि 3 नवंबर को वो घर में अकेली थी। इसी दौरान दोपहर लगभग 1:30 बजे उसी गांव का करामात का बेटा गुलफाम बुरी नियत से उसके घर में घुसा। घर में घुसकर गुलफाम पीड़िता को जबरन कमरे के अंदर ले गया। जब पीड़िता ने विरोध किया तो उसके साथ ना सिर्फ गाली गलौज की, बल्कि उसको जान से मार डालने की धमकी तक दे डाली। वही शिकायत में आगे बताया गया है कि अपने मंसूबों में खुद को असफल होता देख गुलफाम ने पीड़िता का मुंह दबोच दिया। हालांकि काफी प्रयासों के बाद लड़की ने जैसे तैसे खुद को मुक्त कराकर शोर मचाया। मोहल्ले वालों को आता देखकर गुलफाम भाग निकला। जाते जाते उसने पीड़िता को जान से मार डालने की धमकी दी। पीड़िता ने गांव की 2 लड़कियों को भी अपने साथ हुई घटना का चश्मदीद गवाह बताया। वहीं शिकायत में गुलफाम पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई। गुलफाम को स्थानीय मदरसे में मजहबी तालीम देने के लिए रखा गया था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी गुलफाम के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 423, 354 और 506 के अलावा 7/8 पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं आरोपी हाफिज को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मामले में जांच और कार्रवाई की जा रही। पीड़िता के पिता का कहना है कि गुलफाम घूम घूम कर मदरसे के नाम पर रसीदें काटा करता है और लोगों से पैसे की उगाही करता है। लड़की के पिता ने बताया कि आरोपी के उनके घर में की गई तीसरी वारदात है। दावा है कि इससे पहले भी गुलफाम अलग अलग मौकों पर पीड़िता की 2 बहनों से छेड़खानी कर चुका है। हालांकि उस समय मुस्लिम समाज के लोगों ने एकजुट होकर पंचायत की थी और मामले को दबा दिया था। लड़की के पिता का कहना है कि वो इस बार किसी के भी दबाव में नहीं आने वाले और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाकर रहेंगे। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस कार्रवाई को भी संतोषजनक बताया। हालांकि ये सब सुनने के बाद आप सबको मदरसों की जांच में सहयोग करना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य खराब ना हो। फिलहाल के लिए इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।